अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। क़यामत का खौफ। एक मर्तबा शफिया अस्बीही मदीना आए तो देखा एक शख्स के गिर्द भीड़ लगी हुई है। जब पूछा कि ये शख्स कौन है तो सबने कहा कि यह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये सोच के शफिया अस्बीही उनके पास जाके बैठ गए। उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों से हदीस बयान कर रहे थे। जब वो हदीस सुना चुके थे तो मजमा छट गया तो शफिया ने उनसे कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुना दें, कोई भी ऐसी हदीस जिसको आपने सुना हो, समझा हो और जाना हो। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ऐसी ही हदीस सुनाऊंगा। और जब ऐसा कहा तो चीख मुंह से निकली और आप बेहोश हो गए। थोड़ी ही देर में जब होश आया तो कहा, मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करूंगा जो आपने उस घर में बयान फरमाई थी। और उस वक्त मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई तीसरा शख्स ना था। इतना ही कह के वो जोर से चिल्लाए और फिर बेहोश हो गए। अफाका हुआ तो मुंह पर हाथ फेर कर कहा और फिर से कहा कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर में बयान फरमाई थी और वहाँ मेरे और आपके सिवा और कोई ना था। और फिर से वही हुआ, चीख मार कर मुंह के बल गिर पड़े और फिर बेहोश हो गए। तो शफिया अस्बीही ने थाम लिया और देर तक उनको संभाले रहे। और जब होश आया तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के दिन जब खुदा बंदा के फैसले के लिए उतरेगा तो सबसे पहले 3 आदमी तलब किए जाएंगे। पहला आलिम कुरान और दूसरा राह खुदा में शहीद होने वाला और दौलतमंद। तो अल्लाह पाक आलिम से पूछेगा कि क्या मैंने तुम्हें कुरान की तालीम नहीं दी? तो आलिम कहेगा कि हाँ। तो खुदा फरमाएगा कि क्या तूने उस पे अमल किया? तब वो आलिम कहेगा कि मैं रात दिन उसकी तिलावत करता था। तो खुदा फरमाएगा कि तू झूठा है, तू सिर्फ इसलिए तिलावत करता था कि लोग तुझे कारी का खिताब दे। चनांचे खिताब दिया गया। फिर दौलतमंद से पूछेगा कि क्या मैंने तुझको साहिब मुकदरत करके लोगों की एहतियाज से बेनियाज नहीं कर दिया? वो कहेगा हाँ खुदाया। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने फिर क्या किया? तो उसने कहा कि मैं सिला रहमी करता था, सदका देता था। खुदा फरमाएगा तू झूठ बोलता है, बल्कि इससे तेरा मतलब ये था कि तू फयाज और सखी कहलाए और कहलाया गया। फिर वो जिसे राह खुदा में जान देने का दावा, तब उसे पेश किया जाएगा। उससे ये सवाल होगा कि तुम्हें क्यों मार डाला गया? वो कहेगा कि अल्लाह पाक, तूने अपनी राह में जहाद करने का हुक्म दिया था, मैं तेरी ही राह में लड़ा और मारा गया। तब भी खुदा फरमाएगा कि तू झूठ कहता है, तू बस ये चाहता था कि तू दुनिया में बहादुर कहलाए और जब तू मर गया तो ये कहा जा चुका। ये हदीस बयान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ज़हनों पर हाथ मार कर फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सबसे पहले इन्हीं तीनों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये हदीस सुनी तो कहा, जब इन लोगों के साथ ऐसा किया गया तो और लोगों का क्या हाल होगा? ये कह कर वो ऐसे ज़ारो कतार रोए, मालूम होता था कि मर जाएंगे। जब जरा समझे तो मुंह पर हाथ फेर के कहा, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है और इसका तर्जुमा जो शख्स इस दुनिया के साज़ो जहान को चाहता है, हम उसके अमाल का बदला दुनिया में ही देते हैं और उसमें उसका नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन आखिरत में उसका हिसाब आग के सिवा और कुछ नहीं होता। और उन्होंने जो भी कुछ किया होता है वो बर्बाद हो जाता है और जो भी काम किए थे, जो भी नेकियां की थी वो बेकार जाती हैं। इसलिए कयामत के दिन से डरो और सिर्फ नाम बनाने के लिए अच्छा मत बनो, दिल से अच्छे बनो, दिल से अच्छा करो ताकि अल्लाह को अच्छे लगो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों तक लाजमी पहुंचाना।